नमस्कार। अर्थ आवर में सभी का स्वागत है। मैं पूजा सरीन संपूर्ण वसुंधरा ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन पर दिन। थैंक यू पूजा जी। नमस्ते डियर ऑल मास्टर्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का वेलकम है हमारे संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान के इस सुंदर सेशन में। तो फ्रेंड्स, पितामह पत्री जी को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए और सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए आज का ये सेशन हम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि हमने ये जो सुंदर मूवमेंट है, संपूर्ण वसुंधरा मूवमेंट, ये जो हमने शुरू किया है, ये महाअवतार बाबा जी के गाइडेंस से शुरू हुआ है फ्रेंड्स। ये जो लोगो है, ये जो टाइटल है एंड जो पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हैं, जो मास्टर्स हम 3:30 को मेडिटेशन करते हैं, ये सारे चीज एकदम माइन्यूट डिटेल्स जो हम फॉलो करते हैं, ये सभी हमारे महाअवतार बाबा जी और पितामह के गाइडेंस से शुरू हुआ है फ्रेंड्स। एक मैसेज मैं यहाँ देना चाहूंगी फ्रेंड्स। हम सभी बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। With the grace of our beloved पितामह पत्री जी, हमने बहुत कुछ ज्ञान भी पा लिया है। ध्यान क्या है, 7 चक्रास क्या है, 7 बॉडीज होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, एस्ट्रल ट्रेवल, थर्ड आई, ये सब कुछ हम जान चुके हैं फ्रेंड्स। और हमारा जर्नी इतने अच्छे से सुंदर रीति से चल रहा है फ्रेंड्स, बाय द ग्रेस ऑफ आवर पितामह। बट क्या आप जानते हो फ्रेंड्स, ये जो भी पाथ में हम जा रहे हैं, ये सब जो है हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो हमारे से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड, कि हम ये बॉडी नहीं है, हम सोल है, हम अहम ब्रह्मास्मि है, ये सब ध्यान करके हमने ये विजडम को पा लिया है। बट ये नॉलेज यहाँ पर खत्म नहीं होता है। हमने 50% नॉलेज हमने गेन किया है, बट बाकी का जो 50% है वो जानना बाकी है। वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने ये जाना कि हम कौन हैं, अभी ये जानने का समय आ चुका है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है और हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बाहर क्या परिस्थिति चल रही है। हम ये भी जानते हैं कि माता वसुंधरा रौद्र रूप में आई है। ये इसके पीछे कौन कारण है? हम ही तो है ना। पेड़ पौधों को काटकर वहां पर टॉवर बन चुका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुके हैं, और वो जो पक्षियां, जो बर्ड्स, वो भी तो उनके बच्चे हैं, जैसे हम एनिमल्स, हम जो जानवर है उनको नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वो भी उनके बच्चे हैं। तो ये सारे जो डिस्ट्रक्शन ह्यूमन बीइंग ने किए हैं, ये माता का रौद्र रूप आया है। अब हमारा कर्तव्य है कि उनको शांत करना। डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में 2 ऐसे चीज है जिनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। एक है हमारी जननी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी माँ, और दूसरा जन्मभूमि, जहां पर हमने जन्म लिया, हमारी पृथ्वी माता। भले ही हम कुछ भी करें, कितना भी दान करें, बट ये दोनों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी स्वर्ग से भी बड़े हैं हमारे लिए। बट
हम कुछ कर सकते हैं हमारे ग्रैटिट्यूड देने के लिए, छोटे छोटे चीज करके जो हमें हमें हमारी पृथ्वी से मिला है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कितना कुछ वो दे रही है। अब ये समय आया है जो उनसे हमने लिया है उनको वापस देने का समय आया है। जो चीज हमने उनसे लिए हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जिनका पील्स को हम इकट्ठा करके घर के बाहर डाल देते हैं, हर एक घर से वो थोड़ा थोड़ा कचरा हर एक दिन जमा होकर कई एक जगह में डंप होता है और वहां कचरों का पहाड़ बन जाता है। कितना बड़ा बोझ हम रख रहे हैं हमारी इस भूमि पर, ये सही नहीं है। तो ये वही छोटी छोटी स्टेप्स, जो चीज है जो हम घर के बाहर डालते हैं वो कचरा नहीं है, वो चीज जिससे हम मैन्योर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, बायो एंजाइम्स बना सकते हैं। ये सब टेक्निक्स जो हमें अब तक पता नहीं था, बट हमारे इतने सारे मास्टर्स रेडी है ये सारे नॉलेज के साथ, ये सारे ज्ञान देने के लिए वो अभी आए हैं। तो कई दिनों से, कई हफ्तों से हमारा ये मूवमेंट चल रहा है डियर फ्रेंड्स। हमने बायो एंजाइम्स कैसे बनाना है ये सीखा, कंपोस्ट कैसे बनाना है ये सीखा। तो ये सब मैन्योर जो हम बनाते हैं, जो पृथ्वी से लिए हैं, वही हमें उसको एक प्योरिटी फॉर्म में फिर से वो सॉइल में डालना है, ताकि वो ग्रीनरी एकदम हेल्दी बने, ट्रीज पौधे बहुत हेल्दी बने। सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, उन्हें संभालना, उन्होंने पौष्टिक देना, उनको टॉनिक देना, जो हमें इस बायो एंजाइम से मिलता है, वो सब उन्हें फिर से रिटर्न देना है। ये अभी हमारा कर्तव्य है, हम सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट, डेली 5 मिनट्स डिवोट करना है हम सबको, और हम सब मिलकर इस सुंदर सी धरती को में एक गोल्डन एज लेकर आएंगे डियर फ्रेंड्स। वो एक या दो लोगों का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करना है। तो 50% इंटरनल एनवायरनमेंट का जो हमने क्लेंजिंग किया है, और बाकी का जो 50% एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्लेंजिंग करना है, वो अभी हमें शुरुआत करना है। ये हमें मास्टर्स के गाइडेंस से ये शुरुआत हुआ है इस मोमेंट का फ्रेंड्स। और देखिए इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम सबको अवेयर करने के लिए कि किस तरह से हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये सेशन, हमारे पास्ट सेशन मिस किए हैं बायो एंजाइम्स बनाने का, कंपोस्ट बनाने का, वो सारे यूट्यूब में अवेलेबल है फ्रेंड। तो ऐसे ही आज हमारे साथ बहुत ही सुंदर एक प्योर एंजल हमारे साथ जुड़ी है। मैं इन्हें एंजल कहूँ या योगिनी कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं लास्ट ईयर ही इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शी वॉज अ JTTP पार्टिसिपेंट। तो एक फ्रेंड ने मुझे इनसे मिलवाए थे। तो जस्ट फर्स्ट कन्वर्सेशन, जैसे ही मैंने पहली बार इनसे फोन में मैंने बात किया, पता नहीं मेरे हार्ट चक्र इतनी तेजी से ये होने लगे, मूवमेंट होने लगे, क्योंकि मैं मदर अर्थ से बहुत कनेक्टेड हूँ। एंड वैसे ही है एक सुंदर सी एंजल मंजुश्री जी। शी इज अ योगिनी डियर फ्रेंड्स, एंड वी आर ऑल सो ब्लेस्ड। आज हमारे साथ ज्ञान बांटने के लिए आज हमारे साथ प्रेजेंट है। मंजू जी लास्ट 3 इयर्स से कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही है। शी इज कंप्लीटली इनटू हर्बल प्रोडक्ट्स, वेदर वो शैम्पू हो या सोप हो, पेस्ट हो, डेली प्रोडक्ट्स जो हम फिजिकली यूज करते हैं क्लेंजिंग के लिए, हमारी बॉडी के क्लेंजिंग के लिए, हमारा घर का क्लेanलीनेस के लिए। सो नो लाइजॉल, नो लिक्विड, जो भी आर्टिफिशियल केमिकल सोप्स आते हैं वो कोई भी चीज वो यूज नहीं करती है। यही जो चीज जो हम बाजार से लाते हैं और जिनका पील्स को हम फेंकते हैं, उन्हीं से इन्होंने
बायो एंजाइम्स एंड कंपोस्ट बनाकर उन्हीं से मंजू जी कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, हर्बल प्रोडक्ट्स जो घर के लिए भी, साफ सफाई के लिए भी यूज होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट में इतना एनर्जी होता है फ्रेंड्स, और बहुत सेफ है हम सबके लिए। मंजूश्री का अगर मैं इंट्रोडक्शन करने जाऊं तो शायद वो एक दिन लगेगा। शी इज अ ग्रेट आर्किटेक्चर है, नेचुरलिस्ट है। तो मैं थोड़े बहुत शब्दों में उनका मैंने इंट्रोडक्शन किया, अभी हम उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। थैंक यू माय डियर एंजल मंजू जी। थैंक यू नमस्कार मैम। डिम्पल जी। नमस्ते सभी को, मेरा प्रणाम, नमस्ते। ऑलराइट, हम एक हमारी छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, जहां हम सभी के लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं, बिकॉज हम जो देते हैं ना, यही घूम फिर के आता है। सो एक मिनट प्लीज ज्वाइन करिए फ्रेंड्स, हमारे वाइब्रेशंस भी हाई हो जाएंगे। सो हम प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे एंड प्लीज ज्वाइन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल लिविंग। तो डिम्पल जी ने बहुत अच्छी से परिचय दिया कि मेडिटेशन के अलावा हमने नेचुरल लिविंग या हमने धरती माँ के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और एक्चुअली क्या करने की ज़रूरत है, तो नेचुरल लिविंग के अंदर सब चीज़ आ जाता है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे वेदास से। हम सब जानते हैं कि 4 वेदास थे। हम ये भी जानते हैं कि अभी भी साइंटिस्ट ने जो भी खोज किया है, ये कितने साल पहले हमारे वेदास में ऑलरेडी लिखा गया था। और वेदास, ये इसके अंदर ट्रू नॉलेज है, सही ज्ञान जो है, रियल ज्ञान, ये वेदास में है। सबसे पहले ऋग्वेद, ये ऋग्वेद कहा गया था, ये 1200 से 1500 BCE के दौरान लिखी गई थी। ऋग्वेद के अंदर अभी हम एक महावाक्य देखते हैं हर एक वेद का, और देखते हैं ये एप्लीकेबल किस तरीके से है हमारे लिए। ऋग्वेद में अलग अलग वेदास में अलग अलग उपनिषद है। तो सबसे पुरानी थी ऋग्वेद, इसके अंदर जो है ऐत्रेय उपनिषद, इसमें कहा गया था प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका मतलब है कि माय अवेयरनेस इज ब्रह्म, माय कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। अभी हम लोग सब आपने ये प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, तो आप ये बाकी सब डिटेल जानते हैं। हम लोग थोड़ा गति पकड़ लेते हैं। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद कहा गया था, जो कि 1200 से 900 BCE के दौरान कही गई थी। तो जिसके अंदर वापस जो उपनिषद है, ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर लिखा गया था अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मांड हूँ और पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मैं ब्रह्मांड में हूँ। देखिए, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इसके बाद में फिर समवेद लिखा गया, समवेद था, और जिसके अंदर छांदोग्य उपनिषद, ये हमने काफी सेशंस में इसका रेफरेंस देखा है। छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य है तत्वमसि, दैट मीन्स दैट यू आर। और उसी के बाद में अथर्व वेद, जिसके अंदर मांडुक्य उपनिषद में लिखा गया था अहम आत्मा ब्रह्म। हम सब अभी जानते हैं हम आत्मा है, तो मेरा आत्मा ये ब्रह्म है। देखिए, अभी जब हम कह रहे हैं कि ब्रह्म है, तो व्हाट इज ब्रह्म? दैट इज बेसिकली व्हाट इज नेचर, जो हम समझते हैं। ये क्या है? हम सिंपल हमारे नॉन चीजों में समझ लेते हैं। दी 5 एलिमेंट्स या पंच महाभूता हम कहते हैं। यही पंच महाभूता हमारे 5 उंगलियां जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। हम मुद्रा अगर सीखते हैं, तो मुद्रा अलग अलग जो है वो अलग अलग तत्वों को जोड़ के हम अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग एनहांस कर सकते हैं या क्यूअर भी कर सकते हैं। अंगूठा है, ये रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। ये हमारा 4 फिंगर रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट। द मिडिल फिंगर, दिस रिप्रेजेंट्स द स्पेस, आकाश एलिमेंट। द रिंग फिंगर, दिस रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट, एंड द स्मॉल फिंगर, दिस रिप्रेजेंट्स द वाटर एलिमेंट।
देखिए ये ब्रह्म हमने हमारे वेदास में देखा है कि एवरीथिंग इज ब्रह्म, आई एम ब्रह्म, यू आर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, हमारा जो भी कॉन्शियसनेस है दिस इज ब्रह्म, हमारी जो एंटायर चित्त इज ब्रह्म। दैट मीन्स ये पंच महाभूता, ये 5 महाभूता, इसी में हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारी धरती माँ एक सबसे मेजर है जिसके लिए हम बहुत सारा चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी डिम्पल जी ने बताया एक कंपोस्टिंग का या बायो एंजाइम का, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ना पर अभी हम लेते हैं बिकॉज हमारे ऊपर माइंड कंडीशनिंग हुआ है। माइंड कंडीशनिंग क्या हुआ है, देखिए हम जब छोटे थे ना तो टीवी देखते थे, टीवी के अंदर हर वक्त एडवर्टाइजमेंट आती थी, वो जॉनसन्स बेबी सोप जिसके अंदर वो माँ को और बच्चे को दिखाया गया है, उनका इमोशनल बॉन्डिंग बताया गया है, और हमारे ऊपर ऐसा माइंड कंडीशनिंग हुआ है कि जब तक वो वाइट फेस नहीं आता है, झाग नहीं आता है, तब तक तो क्लीन होता ही नहीं है। वैसे ही हम टूथपेस्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो जब तक वो झाग नहीं आता है ना तो तब तक हमारे दांत क्लीन नहीं होते हैं। ये सब गलत है। हम लोग इसमें का डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। अभी 3 साल हुए हैं मैंने ये कोई प्रोडक्ट जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल नहीं किया है। टूथपेस्ट है या साबुन है, सोप है, शैम्पू है, कंडीशनर है, क्रीम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बार जब मैं ये कहती हूँ तो लोगों को ऐसे लगता है कि इतना माइंडसेट देखिए आप किस तरीके से हो गया है कि बहुत बार सेशंस में जब मैं कहती हूँ तो ऐसे नजरिया से देखते हैं लोग कि मेरा शरीर या मेरे दांत कितने खराब होंगे। इतना एडवर्टाइजिंग ने हमारे मन के ऊपर पूरा काबू पा लिया है। पर देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए दोस्तों, हमारे दादी, हमारे नानी, ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे? तब तो ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे। और अभी आप देखिए कि स्टार्ट करते हैं हम टूथपेस्ट से। हम सुबह उठते बराबर आपके टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लॉरियल सल्फेट है। ये सोडियम लॉरियल सल्फेट ये जहर है। सुबह हम लोग ये पूरा तामसिक जहर हमारे शरीर में डाल रहे हैं, अंदर जाता ही है ये। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अंदर फ्लोराइड भी होता है। अगर आप बाहर जाएंगे ना, हम लोग अक्सर हिमालयन ट्रैक्स पे जाते हैं, बाहर जाने के बाद में जब वो थूमते हैं, झाग आता है बाहर के एटमॉस्फेयर में, तो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें मर जाते हैं। तत्वमसि, जैसे आप हो, दैट यू आर। और हम लोग जो भी देते हैं ना, यही लौट पलट के वापस से हमारे पास आता है। अगर हम हमारे दिनचर्या के अंदर भी ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके कारण आइदर ये प्रोडक्ट्स आप धरती पे डालिए या वो पानी में जाता है, पानी में जाने के बाद में भी वो जीव जंतु मर जाते हैं। देखिए आपका टूथपेस्ट के पीछे कंटेंट्स लिखा है सोडियम लॉरियल सल्फेट, दैट इज अ पॉइजन। राजीव जी दीक्षित, इन्होंने सोडियम लॉरियल सल्फेट बहुत फेमस कर दिया था। तो आजकल ये जो कंपनीज है, ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर नाम, उसका केमिकल नाम बदल दिया है। क्योंकि अगर झाग आ रहा है तो इसका मतलब वो है उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट एंड फ्लोराइड है। साबुन में झाग आ रहा है तो इसका मतलब उसमें हमारे केमिकल्स है ही। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल देखिए, बहुत लोगों का प्रश्न रहेगा कि तो फिर क्या करना है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव, बिकॉज सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। सॉल्यूशन सबसे बेस्ट इज आप नीम के दातून लीजिए। कड़ू नीम का जो होता है, ये हमारे वेदा के अंदर, आयुर्वेदा में लिखा गया है, जिसमें सुश्रुत ऋषि ने लिखा है कि नीम के पेड़ का जो काड़िया होती है वो आपके लिटिल फिंगर के जितनी थिक चाहिए। वो लिटिल फिंगर के जितनी थिक काड़िया को लेके बाहर के छिलके को निकाल के आप ऊपर का ब्रश, उसको चबा चबा के ब्रश करिए। वो जब आप रस चबाएंगे, उसके अंदर उन्होंने रस का भी जिक्र किया है। आप नीम का दातुन ले सकते हैं, आप करंज का दातुन ले सकते हैं, आप वर्ड का दातुन ले सकते हैं। उसका जो टेस्ट है ना, ये मीठा नहीं चाहिए। उसका वो जो तुरट टाइप टेस्ट आता है ना, तो आयुर्वेदा में ये भी लिखा है कि वो तुरट टेस्ट ही हमारे सुबह सुबह पेट में जाना चाहिए। आपकी एसिडिटी चले जाएगी। ये ब्रश करेंगे, वो रस पीना है, और जो सामने का पोर्शन है वो ब्रश के जैसे हो जाएगा, फिर उसको ब्रश कर लीजिए। ये एक अल्टरनेटिव है। सेकेंड इज कि रोज इतना समय नहीं होता है, बिकॉज उसको चबाना, उसको ब्रश करना तो समय लगता है। तो मैं कई बार पंचगव्य दातून आता है, दातून पाउडर, तो पंचगव्य दातून पाउडर को बाम्बू का ब्रश आता है, उससे लगा के हमेशा के जैसे हम ब्रश करते हैं। तो मैं नॉर्मली ये करती हूँ।
एक और चीज बताना चाहूंगी कि 3 साल से ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, ना मैंने किसी एलोपैथी दवाई ली है। और ये वही शरीर है मेरा जो 3 साल पहले एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे पर्स के अंदर जो मैं कैरी करती हूँ इसमें कम से कम 10 से 12 दवाइयाँ ना हो। माइग्रेनिल, I had severe migraine, acidity, chronic colitis, amoebiasis, cyst in the uterus, hernia, and ऐसे I तो don't even remember अभी, but anyway अभी वो कुछ नहीं है और ना ही मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, ना ही कोई एलोपैथी दवाई ली है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कभी तकलीफ नहीं हुई, सिर कभी दुखा है, कभी वॉमिटिंग्स हुआ है, बट फूड इज आवर मेडिसिन, नेचुरल तरीके हैं फूड के। अभी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे घुमाऊं तो ये देखिए, ये कुछ मेडिसिन है यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज राजहंस। ये हमारे निसर्ग में बहुत लगा, मैंने मेरे कमरे के अंदर लगा है। सी दिस इज कॉल्ड एज दूधी। तो ये सारी चीजें जो है, इससे आप घर में आप हर्ब्स लगाइए, हर्ब्स लीजिए, या फूड, जीरा आप ले लीजिए, जीरा सबके घर में होता है। एनीवे हम लोग थोड़ा डेविएट नहीं होंगे, मेडिसिन के बारे में बाद में बात करेंगे। सो सिंपल थिंग, उसके अंदर आपका ये सॉल्यूशन होता है ना, कि फिर सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज जस्ट दिस थिंग। सिमिलरली मुझे दांत में पेन 2-3 बार हुआ था, तो मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई, तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन चाहिए, अल्टरनेटिव चाहिए ना, तो जो पंचगव्य पाउडर होता है ना वो यूज किया, पर वो सुबह शाम दोनों वक्त किया, और दूसरे दिन मेरा दर्द ठीक हो गया। एक दिन वो पेन होता है तो भी वो पेन बॉडी को होता है ना, हम बॉडी नहीं है, हम जानते हैं। एंड सी पेन इज ऑब्वियस, पेन इज इनएविटेबल, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। तो हमने सफरिंग नहीं लेना है, वो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। सो हम जब ट्रू नॉलेज हमें मिल गया है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम ये बॉडी नहीं है, हम ये माइंड नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, तो हम लोग बहुत ऑटोमेटिकली आसानी से ये सारी चीज को हम ट्रांसेंड कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। एक और अथर्व वेद का एक श्लोका याद आता है। अथर्ववेद में ये कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या। इसका मतलब क्या है? माता भूमि ही, ये माता धरती माता हमारी माता है, और मैं बच्चा हूँ इसका, आई एम द चाइल्ड, आई एम द किड। यहाँ पे पुत्र हो, इस पुत्री पुत्र दोनों यहाँ पे आ जाता है। तो क्या हम माता की देखभाल कर रहे हैं सही रूप से? दोबारा एक और श्लोका है जिसके अंदर हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गवः, that means गाय, and परोपकारार्थम मिदम शरीरम। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। वृक्ष है, ये हमें फल देते हैं। क्या वो फल खुद खाते हैं? नहीं खाते हैं, ये हमें देते हैं वृक्ष फल। ये दूसरों के लिए ये काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वैसे ही देखिए नदी पत्थरों से होते हुए, पहाड़ों में से होते हुए बहती रहती है। क्यों? हमें पानी देने के लिए ना। क्या वो खुद का पानी पीती है? नहीं, पर हमें पानी देने के लिए बहती रहती है। सो परो उपकाराय, यानी वो दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए कष्ट करते रहते हैं। वैसे ही देखिए गाय जो पंचगव्य प्रोडक्ट्स देती है, ये सब हमें पता है। उसके इवन गोबर से लेके, गोमूत्र से लेके हर एक चीज बहुत ज्यादा औषधि है। और वैसे ही धर्म में कहा गया है हमारे, परो उपकारार्थम मिदम शरीरम, कि हमारा शरीर है ये दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए बना है। पर बीच में क्या हो गया था? केमिकल फैक्ट्रीज ने, दी फार्मास्यूटिकल्स, दी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज ने हमारे माइंड के ऊपर इस तरीके से बम्बार्डिंग कर दिया था कि हमें लगता था कि वही तरीका है जीने का। हम हमारा बेसिक जो रूट्स है ये भूल गए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये अभी तो मैं थोड़ा टच में नहीं हूँ, मैंने 7 साल से टीवी तक नहीं देखा है, बट आप लोग शायद रिलेट कर पाएंगे। गुड नाइट एंड हिट, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, कि कॉकरोचेस हो गए तो
हिट मारने का एक जो मुझे याद है, या बेगॉन स्प्रे हुआ करता था, मैं छोटी थी तब, मच्छर भगाने के लिए और मच्छरों को मारने के लिए गुड नाइट था। बहुत सारे ऐसे चीजें थे जिसमें सॉल्यूशन क्या था, अगर प्रॉब्लम है, इवन लिजर्ड्स होते हैं तो उनको मारने के लिए कुछ ये होता है, चूहे होते हैं तो उन्हें मारने के लिए कुछ तो दवाई होती है। देखिए हमारी मेंटालिटी कैसी हो गई है या कैसी कर दी गई है, और हमने इजाजत दी है इसलिए वो हो गई है, और सही ज्ञान हमें नहीं मिला था ना, इसलिए हो गई है। तो हम जो भी चीज देते हैं ना, वही लौट के फिर के हमारे पास दोबारा आता है। अगर हम सोच रहे हैं किसी को भी मारने का, देखिए हमने जो कहा ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मम, तत्वमसि वगैरह, अहम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब आते हैं। हम सभी ये 5 एलिमेंट्स के ही पार्ट है। चलिए रिलेट करते हैं। हमारे शरीर में हमारे एज के हिसाब से 65% टू 75% पानी का कंटेंट होता है। खून के रूप में वो सिर से लेके पांव तक के बहता रहता है। वैसे ही आप पृथ्वी के ऊपर देखिए, पृथ्वी के ऊपर भी इतने ही प्रतिशत में पानी है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी इतने ही प्रतिशत में पानी है। सेकेंड चलते हैं पृथ्वी एलिमेंट। हमारे शरीर, देखिए हम ये जो शरीर कहते हैं ना, एक कंपोस्टिंग के अंदर मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जब कंपोस्टिंग करते वक्त जो कचरा बोलते हैं ना, वो कचरा, अगर आप उसे कचरा कह रहे हैं, हमारे मन में क्या फिट हो गया है, कचरा यानी दैट इज समथिंग अनवांटेड। तो मैंने उसका नाम बदल दिया, मैं उसको कच बोलती हूँ। तो कच यानी एटलीस्ट कचरा से हमारा वो माइंड में वो नॉट वांटेड, अनवांटेड चीजें कम से कम नहीं आते हैं। बिकॉज अगर आप उसको कचरा कहेंगे, जो भी निकलता है, भले ही वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो या ना हो, तो हमारा शरीर भी कचरा ही है, बिकॉज ये दोनों सेम एलिमेंट है, ये पृथ्वी एलिमेंट है। हमारा शरीर भी क्या होगा, देहांत, जब हमारी आत्मा यानी हम शरीर छोड़ देंगे, शरीर ये हमारा सिर्फ एक पहरावा है, शरीर छोड़ देंगे तो इसकी वापस मिट्टी बन जाएगी ना। आप इसको कोई भी हिसाब से आप ट्रीट करिए, भले ही क्रिश्चियन धर्म से, इंडियन हमारे सनातन धर्म से, कोई भी धर्म से आप कुछ भी करेंगे, समाधि दो या आप अग्नि लगाओ या किसी भी तरीके से इसको आप दफन कर दो या व्हाटएवर, तो ये पृथ्वी एलिमेंट है। एंड दैट सेम एलिमेंट इज हमारा कंपोस्ट, या जिसे जो कचरा कहते हैं, सो टू से दैट कचरा। एक उसमें से याद आया, अभी ये मेरे कमरे के अंदर ही जैसे एक छोटा सा ये मैंने मिनी गार्डन प्लांट कमरे के अंदर यहाँ पे बाजू में, तो यहाँ पे जब जैसे सुबह 3-4 बजे मैं खुद उठ के करने के बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरे पास मेड नहीं है काम के लिए, किसी भी काम के लिए मेड नहीं है, तो जो कचरा रहता है ना, ये उसी के अंदर डालती हूँ। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ शायद बाल वगैरह के ऐसे कुछ दिख सकते, ये देखिए। एंड ये हम जो बोलते हैं ना, ये हम लोग, हमारे बाल है, दिख रहा है क्या? ओके, यस मैम, दिख रहा है। सो ये एक्चुअली कचरा नहीं है, ये बाल, यानी इसमें इतना ज्यादा प्रोटीन है, और ये प्रोटीन हम फेंक देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी तो खाने के अंदर आता है, तो मैंने कितने बार देखा है कि हम उसको ऐसे गंदे नजरिया से देखते हैं कि ये क्या आ गया खाने में। एक्चुअली वी आर ऑल वन। और जब हम लोग ये समझ जाएंगे ना दोस्तों कि हम लोग सब एक ही है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो ये प्रॉब्लम चल रहा है महामारी का, ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा। ये प्रॉब्लम ही आया इसलिए है, हमें ये बताने के लिए कि हम सब एक है। ये बाल जो है, ये सबसे बढ़िया खत है आपके पेड़ पौधों के लिए। इसको कचरे में ना डालिए। आपके जो भी बाल झड़ते होंगे, निकलते होंगे, आप पेड़ पौधों को दीजिए। भगवत गीता में 3 अध्याय का आई थिंक 9 या 11 नंबर का श्लोक है, तो जिसमें भगवान कहते हैं कि देवान परस्परम, आप भगवान को देंगे, आप नेचर को देंगे और नेचर आपको देगा, और आप जो भी देंगे ना वही रिटर्न में आपको देगा। सो हम अगर
एक तो सबसे पहले तो वो वेस्ट नहीं है, वेस्ट हम लोग वो निकाल देंगे, मेंटालिटी हमारी उस नजरिया से देखना निकाल देंगे, तो हम उनको देते हैं और वो हमें फ्रूट्स देते हैं। सो इट इज लाइक परो उपकारार्थम, हम उन पे उपकार करते हैं, वो हम पे उपकार करते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, एक और चीज, ये पीछे जो है ये आप देख रहे हैं, ये गोबर से लेपा हुआ है, देसी गाय का गोबर, और उसमें अग्निहोत्र की विभूति थोड़ी ये ऐड करके, थोड़ा सा कैमरा घुमाती हूँ। दिस इज हाउ द वॉल इज। सो इसके कारण ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। इनफैक्ट हमारे ये मोबाइल के पीछे भी अगर आप देख रहे हैं तो ये एंटी रेडिएशन चिप है। एक छोटी सी आप चिप लगा देंगे ना, जो जिसमें मेन कंटेंट गोबर होता है, गोबर एंड थोड़े से और हर्ब्स, ये आपका फोन कभी कभी गर्म होता है, आपको हेडेक होगा, आपका ईयरएक होगा, ये वो बंद कर देता है। सो सादी सी चीज है, नेचुरल चीज है, पर वो इतनी उपयुक्त है। तो यहाँ पे मैंने घर के अंदर दीवालों को तो लेपा ही है यहाँ पे, बट जो शॉपी है वहां पे तो मैंने दीवालों पे और नीचे फर्श पे भी, फर्श फोड़ के फर्श भी मैंने गोबर से किया है। यहाँ पे फर्श फोड़ने की मुझे इजाजत नहीं थी और मैं नहीं कर सकी हूँ, बट आने वाले 1 साल में मेरा एक प्लान है कि घर होगा जो मिट्टी का होगा, गोबर का होगा, नेचुरल मटेरियल्स का होगा, जिसमें सीमेंट नहीं होगा। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ एंड मैं एक्चुअली आर्किटेक्चर कॉलेज में 21 इयर्स प्रोफेसर थी, 10 साल में उसमें एचओडी थी, और 3 साल पहले मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली, और तब से मैं काम नहीं करती हूँ, मैं बस वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। सो मन में आर्किटेक्ट होने के कारण ऐसा एक घर है कि जिसके अंदर हम खुद वो खुद ने बांधना है, उसमें एनर्जी होती है, नेचुरल मटेरियल की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। वो हम उसका एक डेमो देखेंगे, एंड अपने अपने पेड़ पौधे खुद लगाना है, क्योंकि हमारा जो भी आहार होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग एक भगवत गीता के श्लोक के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। 17वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, जिसका मतलब है कि आहार आप जिस तरीके का लेंगे ना, उसी तरीके के त्रिविधो, यानी क्या होता है, सात्विक दैट इज पॉजिटिव, राजसिक दैट इज न्यूट्रल, एंड तामसिक दैट इज नेगेटिव। तो आपकी प्रकृति, आपके सोच, आपके विचार, आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये सारे आपके आहार के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी के आगे अगर हम जाएंगे तो ये रिलेट कर सकते हैं, छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है कि हम लोग जो भी सेवन करते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो उसका ब्रॉड भाग होता है ना, वो हमारे शरीर से निकल जाता है एक्सक्रीटा, फीसेस के जरिए। फिर एक मध्यम भाग जो होता है, उससे हमारा शरीर बनता है। देखिए, हम जन्मे थे तब तो हम बस इतने से ही थे ना, 1.5-2 फीट के भी नहीं थे, अभी इतने बड़े कैसे हो गए। तो जो भी हमने सेवन किया है, आहार लिया है, एंड आहार इज नॉट जस्ट फूड बट मेजरली इट इज फूड। उसके अलावा हम लोग हमारे जो 5 इंद्रियों से जो भी लेते हैं, हम जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो भी हवा ब्रीथ करते हैं, जो सुनते हैं, जो टच होता है हमारे शरीर पे, और जो हम लोग खाते हैं, इसमें खाने का परसेंटेज ज्यादा है जो अफेक्ट करता है। ये सारी चीज हमारे आहार है और ये बिल्ड करते हैं हमारे प्रकृति को। छांदोग्य उपनिषद में जो 3रा भाग कहा है कि मध्यम भाग है, इससे हमारा शरीर बनता है, पर जो सबसे सूक्ष्म भाग है ना, उससे हमारा मन बनता है। तो हमने बहुत बार सुना है ना, जैसा अन्न वैसा मन, एंड छांदोग्य उपनिषद में ऐसा भी कहा गया है कि अगर आपकी सात्विक वृत्ति है तो बाय डिफॉल्ट मोड आप सात्विक अन्न ही प्रिफर करेंगे। एंड ये जब मैंने पढ़ा था ना, तो एग्जाम्पल्स आप रिलेट करिए, आप रिलेट करेंगे तो आप याद रख सकेंगे। मैंने भी ऐसे ही रिलेट किया था कि मेरे दादाजी थे, एंड दादाजी हमेशा भगवान को भोग लगाते थे, हम नैवेद्य दिखाते थे। आजकल ये बहुत कम दिखता है घरों में। तो दादाजी पहले वो नैवेद्य दिखाते थे, वहीं पे उसमें तुलसी का पत्ता रख के, और वहीं पे जो
कलश में पानी होता था, पानी उमा के प्रार्थना करके, और उसमें तीखा नहीं खाते थे, कभी प्याज नहीं खाते थे, लहसुन नहीं खाते थे। और हम जब छोटे थे हम ये समझ नहीं पाए थे, मैं तो नहीं समझ पाई थी, एंड आई वाज वेरी रिबेलियस। मैं नास्तिक थी पहले, बिकॉज मेरी मम्मी बहुत देव धर्म करती थी ना, तो फोर्स करते थे, तो मैं नास्तिक थी। फिर भगवान ने ऐसे अनुभव दे दिए कि एक्सपीरियंसेस ही दे दिए ना, फिर इट इज सही ज्ञान आ ही जाता है, उसके बाद में फिर कोई स्कोप नहीं रहता है। सो दैट इज वन थिंग। एंड हम लोग एक कुछ डेमो देख सकते हैं, हमारे पास समय है ना। कुछ प्रोडक्ट्स मैं लाई हूँ। बायो एंजाइम का आपका सेशन हो गया है क्या डिम्पल जी? यस मंजू जी, हो गया है सेशन। बढ़िया। सो बायो एंजाइम की हम एनर्जी टेस्ट कर लेंगे। एंड ओके, फ्यू मोर थिंग्स जो मैं करती हूँ, जो आप लोग भी कर सकते हैं, कि अभी नेचुरल लिविंग करना है। मैं ये समझ पाती हूँ कि सबको शायद इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि सिटी में का घर छोड़ के हम दूर ज्यादा जगह ले, खुद की खुद फार्मिंग करें, और खुद मिट्टी का या हम काउडंग या बाम्बू का नेचुरल मटेरियल का घर बांधे। पर छोटे छोटे चीजें हम कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बताया ना, ये गोबर लेपा हुआ है, तो आपको गर्मी में यहाँ पे ये ठंडा रहता है, ठंडी में गर्म रहता है, पर उससे बियॉन्ड ये आपको हेल्दी रखता है। ये एंटी रेडिएशन मटेरियल है, सो यहाँ पे सारे रेडिएशंस भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड, हम लोग अभी कुछ डेमो देखेंगे, तो डेमो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो दिमाग में फिट हो जाता है, बिकॉज हम लोग जो आंखों से देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है, कानों से सुनते हैं वो थोड़ा कम याद रहता है। फिर पहले जैसे अभी 7 साल हो गए मैं अकेली रह रही हूँ, पहले फ्रिज लिया था मैं 7 साल पहले, ये ऐसी वाली मंजू नहीं थी, बट अभी मैं फ्रिज का इस्तेमाल कम करती हूँ। पर फिर सॉल्यूशन क्या है, हमने हमको पितामह ने, पत्री जी पितामह ने बताया है पिरामिड का इम्पोर्टेंस। एंड हम ये भी जानते हैं कि पिरामिड में प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर पिरामिड प्रिजर्व कर सकता है तो फिर फ्रिज की क्या जरूरत है। एंड देखिए, पिरामिड ऑफ गीजा, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन इजिप्ट, उसमें किंग फायरॉन की बॉडी कितने सालों पहले जो रखी हुई थी अभी तक वैसी है, विदाउट एनी डिके। जादू है ना ये, वो जादू है ये पिरामिड का। इट इज कॉल्ड एज गोल्डन प्रोपोर्शन, जो मैं आर्किटेक्ट होने के कारण मुझे शायद वो थोड़ा लाभ मिला ये जानने का। तो वो एक तरीका ये हम जो मैं करती हूँ, ये मेरा फ्रिज है ये नीचे बाम्बू का बास्केट है और ऊपर ये पिरामिड रख के इसमें मैं ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखती हूँ। सो दैट इज हाउ आई स्टोर, और मुझे ज्यादा नहीं लगते हैं, अकेले होने के कारण थोड़ा सा इज लाइक सफिशिएंट। एंड इसके अंदर अभी ये 10 दिन हो गए, ये यहाँ पे है, इसको तो आई थिंक 12-15 दिन हो गए। ये काकड़ी टमाटर अगर आप देखेंगे तो इसको 7-8 दिन हो गए। एंड आई थिंक 1 in 7-8 days इज गुड इनफ कि हम लोग जाके ला सकते हैं। दिस इज आई थिंक स्टिल आई थिंक लाइट आ रहा है, बट इट इज स्टिल ग्रीन। ओके, इसे भी 7-8 दिन हो गए हैं, पर थोड़ा सा आई थिंक ये बाहर का पत्ता स्लाइट दिस इज इन शेप। सो सेकेंड थिंग इज ओके, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स होते हैं। हम इनका कुछ कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में डेमो के लिए रखती हूँ तो हमें ये पता चले। ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है जिसमें हम लोग एनर्जी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसके अंदर ये पॉजिटिव डायस डाला है, तो ये देखिए ये पॉजिटिविटी अभी मेजर करेगा। ये किस तरीके से मेजर करेगा, तो हम इसको जब भी चालू करेंगे, चालू होने के बाद में नीचे से पकड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से घूमेगा। अगर ये 180 डिग्री में इस तरीके से खुलता है तो दिस इज 100%। 90 डिग्री में अगर ऐसे खुलेगा तो दिस इज 50%, दिस इज 40, 30, 20, 10 एंड सो ऑन। अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा ऐसे तो दिस इज निगेटिव, नो। राइट साइड में जाएगा तो दिस इज पॉजिटिव, यस। सो हम लोग कुछ डेमोस देखते हैं। यस, पॉजिटिव वाइब्स बहुत होते हैं, स्पेशली हम लोग जो
आई थिंक हम लोग चैट बॉक्स में बाद में देखते हैं, स्पेशली हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। These are the receivers, हम लोग ये रिसीवर्स के ऊपर ये प्रोडक्ट रखते हैं। ये दिख रहा है, इट्स विजिबल ना? Yes, ma'am. Yes. This we connect to this. इनफैक्ट 3 सालों से मैंने पानी भी आरओ का नहीं लिया है, न एक्वागार्ड का, किसी भी मशीन का नहीं। हम पानी के बारे में भी इसके बाद में बात करेंगे। सो चलिए हम लोग तैयार हो गए, इसका एनर्जी हम लोग देखते हैं। इसकी क्या एनर्जी है ये हम लोग देखेंगे। इसको ऑन कर देंगे। 5 सेकंड के अंदर ये स्टेबल हो जाएगा और 5 सेकंड के बाद में हम ये एनर्जी समझ पाएंगे। देखिए ये लेफ्ट साइड में गया है, तो इसका मतलब कि दिस इज नेगेटिव। ये मैं दोबारा करती हूँ साइडवेज, तो आप साइड से देखिए। 5 सेकंड में ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद में रिजल्ट्स पता चलेंगे। मेरे लेफ्ट साइड से गया है, सो दिस इज नेगेटिव। ये हम लक्स जो कहते हैं, मुझे कोई कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं कंपनी का नाम भी हाइड करती हूँ, बट जस्ट टू गिव यू अ डेमो की कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है। सो दिस हमने इसके ऊपर लक्स रखा है एंड इसकी हम एनर्जी देखेंगे क्या है। देखिए कितनी निगेटिव है। लेफ्ट साइड में गया, सो दैट इज नेगेटिव। ऐसे ही बहुत सारे ये हमारे कंपनी जाने दीजिए, जो भी आप साबुन लेंगे ना, ये कपड़े धोने का साबुन, ये सारे मैंने डेमो के लिए लाए हैं। सो कपड़े धोने का या बर्तन धोने का कोई तो है, इसकी भी एनर्जी हम देखेंगे। यस, नेगेटिव। इसी के साथ में हम अलग भी कुछ चीजें देखते हैं। देखिए ये है पंचगव्य तेल, पंचगव्य केश तेल है। पंचगव्य केश तेल की हम लोग एनर्जी देखते हैं। पांच सेकेंड। ये अगर आप देख रहे हैं, सो दिस इज अराउंड 80%, अराउंड 90% के आसपास इसकी एनर्जी ये दिखा रहा है। सिमिलरली आपने बायो एंजाइम सीखे हैं, तो हमने ये बायो एंजाइम्स अलग अलग फ्लेवर्स के बनाए हैं। सो दिस इज द बायो एंजाइम। इसकी एनर्जी हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर लेबल लगा के मैं रखती हूँ नॉर्मली, बायो एंजाइम कौन से फ्लेवर का है क्या है। थोड़ा साइड ले लेती हूँ। एंड बायो एंजाइम ये जैसे आप जानते हैं कि आप घर में ये बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या हार्डली 5-6 रुपए जो गुड़ के लिए लगता है उतना ही लगेगा। See this is 100% positive. Yes, this is 100% positive. ऐसे ही भले ही हम अलग अलग इसके लेंगे, तो दिस इज कच्ची घाणीचं हम बोलते हैं, दैट इज कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है। और जो कोल्ड प्रेस्ड होता है और रिफाइंड होता है, इसके एनर्जी में भी बहुत फर्क होता है। सो सिंपल थिंग इज टू एनहांस आवर एनर्जीज वी कैन जस्ट शिफ्ट टू द नेचुरल लिविंग एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसकी एनर्जी देख लेते हैं। See, this is 100% positive.
सिमिलरली ये कुछ ओके, ये पंचगव्य साबुन है, निकाल लेती हूँ। दिस इज द कोकोनट पंचगव्य साबुन, जिसमें सिर्फ झाग नहीं आता है, फेस नहीं आता है, बट दिस इज टोटली ऑफ नेचुरल मटेरियल। See, this is 99% almost positive. ऐसे ही हम लोग, आज मैंने मेरे बेटी को बुलाया है डेमो के लिए, हम लोग ह्यूमन ऑरा की एनर्जी कैसे बदलती है तो वो भी देख लेते हैं। एंड नभा, I just call my daughter for the demo, क्योंकि इंसान के ऊपर भी उसका क्या असर होता है ये भी हम देखेंगे। वो आ रही है, तब तक 1 मिनट पानी के बारे में बात कर लेंगे। आई थिंक ये पानी, देखिए ये पानी में अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे बेस में आपको ये काला काला दिख रहा है। ये अग्निहोत्र की विभूति है। तो 3 साल पहले जब मैंने कॉलेज का जॉब छोड़ दिया था, मैं नर्मदा परिक्रमा गई थी उसके बाद में। एंड मजे की बात, अग्निहोत्र की जो विभूति होती है ना, बस मैं इतनी सी विभूति ले गई थी मेरे साथ में। नर्मदा परिक्रमा ये पैदल करनी होती है, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर है वो, और पैसे कैरी नहीं करने होते हैं। और बहुत सी बार तो हमें नदी का ही पानी पीना होता था। आजकल के नदियां कैसे होते हैं आप जानते हैं। कम से कम 90% लोगों को पेट की बीमारी हुई थी, स्टमक इन्फेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत जगह आश्रम में डॉक्टर्स हुआ करते थे एंड बहुत लोगों को स्टमक इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, जिसका क्रेडिट जाता है ये अग्निहोत्र के विभूति को। तो मैं पानी के अंदर अग्निहोत्र की विभूति है ये मैं डाल देती थी चिमूट भर, और दैट वुड टेक केयर। उसके बाद में जब हमने आने के बाद में फिर टेस्टिंग किया तो बहुत सारे उसके रिजल्ट्स पाए। जैसे अभी है ना 1.5 लाख की मशीन आती है पानी को सिर्फ अल्कलाइन करने के लिए। 1.5 लाख शुरुआत है, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख आती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बट आप विभूति भी डाल देंगे पानी में तो वो अल्कलाइन हो जाएगा एंड वो नेचुरल रहेगा। मशीन इज आफ्टर ऑल नॉट नेचुरल एंड इट इज आर्टिफिशियल, और उसके हमें अभी तो पता नहीं उसके बाकी के इफेक्ट्स क्या है। अभी भी तो मैं क्या करती हूँ, पानी में मटके के अंदर डायरेक्ट नल का पानी लेती हूँ, उसमें ये 1-2 चम्मच विभूति डाल देती हूँ। दैट्स इट, फुल स्टॉप, देयर इज नथिंग हैपनिंग। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि एनर्जी का राज क्या है। तो ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट्स है जो नेचुरल है। अगर हम इनका सेवन करेंगे तो वही हमने देखा था ना छांदोग्य उपनिषद में कि जो हम खाते हैं उसका जो मध्यम भाग है उसी का शरीर बनता है। प्राणा लेवल के ऊपर भी बहुत लोग रहते हैं। जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे योगी लोग हैं हिमालय में रहते हैं, ये तो बिना खाए पिए रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं ये सालों तक। ये कैसे रह सकते हैं? बिकॉज ये प्राण में कोशा पे रहते हैं। उसी तरीके से मैं 1 मिनट कैमरा इस तरफ घुमाऊंगी तो रूम के अंदर कुछ पेड़ पौधे हैं। तो किसान भाई बहन बोलेंगे कि कमरे के अंदर मिर्ची का पेड़ नहीं उगा सकते, उसको 12 घंटे लाइट चाहिए होता है। बट मेरे पेड़ पौधे रूम के अंदर भी अच्छी से जग रहे हैं और ये उनका काम कर रहे हैं। सो अभी मैंने कुछ हर्ब्स लगाए हैं यहाँ पे, ये अलग अलग प्रकार के, जो तुलसी एंड ये अलग कुछ तो मैंने लगाए भी नहीं थे। मैं कभी कभी अग्निहोत्र की विभूति या जो डाल देती हूँ, या झाड़ने में जो भी कचरा आ जाता है। तो यहाँ पे भी 3 पेड़ तो वो नींबू के आ गए, वो कैसे आए मुझे भी नहीं पता। वहां पे इमली का आ गया है, कड़ी पत्ता के 2 पेड़ है। सो प्राणा लेवल के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम अन्नमय कोशा को भी बाईपास कर सकते हैं। एंड या एक डेमो देख लेंगे
आई एम सॉरी, हाउ मच आर वी प्लेस्ड इन द टर्म्स ऑफ टाइम? डिम्पल जी, हमारे पास समय कितना है? मंजू जी, यू कैन कंटिन्यू दिस सेशन। कभी कभी 1.5 आवर भी चला जाता है हमारा सेशन। मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी, मंजू जी प्लीज कैरी ऑन एंड ऑन, लग रहा है बस सुनते ही जाए। अरे, मेरी बेटी को बुलाया है तो हम वो डेमो देख लेते हैं। एंड अभी ये ऑरा मशीन छोड़ दीजिए, हम सिंपल डेमो देखेंगे। Okay. I just all right, she is Nabha, my daughter. तो आई थिंक हम लोग ऐसे जाएंगे। अब हम खाती कसं करना? अ वेरी स्मॉल डेमो जो हम लोग करेंगे। हम सभी जानते हैं, हमारे चक्र के बारे में तो सभी को ज्ञान है कि 7 मेन चक्र होते हैं। एक्चुअली 114 चक्र होते हैं, 2 हमारे शरीर के बाहर, 112 अंदर। 4 के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं और बाकी जो हमारे मूलाधारा चक्र से सहस्त्रारा तक जाते हैं। 7 मेन होते हैं और जो 8वां चक्र है दैट इज द स्प्लीन चक्र। स्प्लीन चक्र होता है लेफ्ट साइड में हमारे, जहाँ रिब्स खत्म होते हैं ना, यहाँ पे दिस इज बेसिकली द एनर्जी एक्सचेंज का पॉइंट। तो हम लोग एनर्जी हीलिंग भी करते हैं, तो उसके अंदर भी ये करेंगे। तो नभा, मैं नभा से भी दरखास्त करूंगी कि उसने उसका लेफ्ट हैंड है ये यहाँ पे रखना है। सो नभा, कैन यू डू दैट? ओके, थोड़ी आगे हाथ पूरे करते हैं, हाथ आगे कर लो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अंगूठा इसके ऊपर, यू रेस्ट द थंब, इसकी ताकत देख रहे हैं। तो नभा, मैं नीचे करने की कोशिश करूंगी एंड तुमने मुझे स्टॉप करना है। सो तुम्हारी क्या ताकत है ये हम इन शॉर्ट देखेंगे। रेडी बेटा? ओके, सो गुड इनफ ताकत। हम कुछ प्लास्टिक की चीज लेंगे। ओके, प्लास्टिक का ये कटर भी है एंड प्लास्टिक का भी है। तो सेम उसने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, इथे लावायचा है एंड पुट इट टू द स्प्लीन चक्र। स्प्लीन चक्र से एनहांस होता है, बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। नहीं भी लगाए तो भी कोई बात नहीं। हम लोग सेम चीज दोबारा करेंगे, सेम चीज बेटा। सो अगेन हम लोग सेम चीज करने जा रहे हैं। यू रेडी? डू अगेन। अभी मैं 2 उंगली से करती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या फील किया तुमने? My energy decreased as I hold the plastic in my hand and touched it to spleen chakra. Take some natural product, take the विभूति। ये विभूति हम लेते हैं अभी, इसके हाथ में बस ये इतनी सी देंगे, हम इतनी सी ले रहे हैं। She is just, अभी तो खाई भी नहीं है, जस्ट वहां पे स्प्लीन चक्र पे लगा लिया है। नहीं भी लगाए तो भी कोई बात नहीं, बट हमें तुरंत रिजल्ट्स दिख जाएंगे। ओके, सो यू आर रेडी बेटा? सेम थिंग हम लोग रिपीट करेंगे। क्या हुआ? मेरी एनर्जी बढ़ गई। अभी थोड़ा सा खा लो। हम दोबारा सेम चीज करेंगे। यू रेडी बेटा? सेम थिंग अगेन। रेडी? क्या हुआ बताओ? जैसे मैंने विभूति खाई, आप सबने देखा कि मम्मा मुझे मैंने रेजिस्ट करने में ज्यादा ताकत आ गई, और जब मैंने प्लास्टिक पकड़ा था तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि मेरी ताकत घट गई। और विभूति खाने के बाद मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई, तो मैं अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर पाई। थैंक यू।
तो ये सारी चीज हम लोग प्रोडक्ट्स से भी कर सकते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट्स भी कोई भी आप चेक कर लेंगे तो सिंपल थिंग दैट आपकी एनर्जी, इवन मेडिसिन, आप एलोपैथी के मेडिसिन लीजिए, आपके लिए सूटेबल है नहीं है वो भी है। Nabha, can you just come for 1 minute? We will do it with the machine बेटा। हम 1 मिनट में दोबारा ये मशीन के साथ में भी देख लेते हैं सेम प्रोडक्ट्स जो हमने देखे थे, कि सिर्फ वो चीजों को पकड़ने के कारण भी कितने हमारे एनर्जी में चेंजेस होते हैं। सबसे पहले इसकी नॉर्मल एनर्जी हम लोग देख लेंगे। कैन यू होल्ड दिस इन योर पाम्स बेटा? ओके, तो हम इसमें डिफरेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल एनर्जी क्या है नभा की ये देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है। अभी नभा बोल रही थी कि उसने विभूति खाई है, तो विभूति खाने के बाद में देखिए इट इज 100%। तो आप विभूति इतनी सी भी अगर लेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। चलिए हमें ना इसको शार्प थोड़ा सा टेम्पररी देते हैं। ओके, पानी है, आपको पहले पता होगा कि ऋषि मुनि लोग शाप देते थे ना, ब्लेसिंग्स एंड शाप दोनों ये होता है। तो एक्चुअली ये पानी भी विभूति का है, बट फिर भी हमारी ताकत इससे भी बहुत ज्यादा है। तो हम शाप देंगे टेम्पररीली नभा को। ओके बेटा, चाले। ओके, हम दोबारा नभा की एनर्जी टेस्ट करते हैं। एंड नेसेसरी नहीं है कि ये उसके पास फेस करना है, बिकॉज वो कनेक्टर्स लगे हुए हैं। सो लेट अस सी हर एनर्जी। हम 5 सेकेंड रुकेंगे। देखिए ये 75% हो गई है, ये साइड वाइज आप देख सकेंगे। दिस इज 75%। अभी शाप देके तो नहीं रुकना है ना, ब्लेसिंग्स भी देने होंगे ना, तो ब्लेसिंग्स देंगे दोबारा। See the power of our water and the thoughts. ओके, तो अभी दोबारा उसे ब्लेसिंग्स दिए हैं हमने। थोड़ा ज्यादा पानी डाल दिया उस पे मैंने। तो अभी उसकी हम एनर्जी दोबारा देखते हैं। दिस इज 100%, राइट? सो थैंक यू बेटा। ऑल राइट, सो आई थिंक चैट बॉक्स में डिम्पल जी अगर आप पढ़ सकेंगे तो। आई हैव मिस्ड द चैट, काफी प्रश्न दिख रहे हैं, तो अगर कुछ लेना है तो हम लोग शायद ये ले सकते हैं। एक अग्निहोत्र के बारे में लिखा है डिम्पल जी। yes. तो एक सेंटेंस जैसे दोबारा हम देख लेते हैं। I just told that we want one section on Agnihotra, how to perform Agnihotra from you, Manju ji. जरूर से, जरूर से। Yeah. And Panchagavya soap, ये जो आप बता रहे थे ये कैसे बनाते हैं, इसका भी एक सेशन चाहिए हमें। ओके, इनके कुछ लोग हेयर ऑयल का भी मांग रहे हैं। काफी कुछ है आपके पास है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बार बार जुड़े। हमारे जो आपके पास में जो आपने घर पे बनाया है, ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जुड़े हुए ही हैं, हम सब एक ही है, बस अलग अलग परमात्मा के बिछड़े हुए कुछ अंग हैं। तो जरूर से। एंड मैं क्या कह रही थी, या अग्निहोत्र के बारे में हम अभी देख रहे थे।
भगवत गीता में जस्ट इन 1 मिनट हम एक अग्निहोत्र का ब्रीफ देख लेते हैं। अग्निहोत्र के बारे में, या अग्निहोत्र ये बेसिकली यज्ञ है, सबसे छोटा यज्ञ जो हम घर पे कर सकते हैं। भगवत गीता में भी इसके बहुत सारे श्लोकास हैं। भगवत गीता के कोट मैं इसलिए देती हूँ बिकॉज मेरा अपना थोड़ा लिमिटेशन है कि मैंने भगवत गीता पे थोड़ी ज्यादा पढ़ाई की है, और भगवत गीता से मेरा अपने निजी जीवन में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक समय जो ऐसा था ना कि लगता था कि कुछ भी बाकी नहीं है ये जीवन में, तो ये जीवन व्यर्थ है, ये क्यों जीना है, तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि सब कुछ है एंड एबंडेंस में है। सो इसका कारण अग्निहोत्र भी है, भगवत गीता भी है, एंड भगवान सबसे मेन। जो मैं नास्तिक थी उसको आस्तिक बना दिया, एंड जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं ये तो आश्चर्यचकित हो गए। अग्निहोत्र के बारे में 3 अध्याय में 10वां श्लोक है भगवत गीता में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवो स्त्विष्ट कामधुक्। तो इसका मतलब ये है कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, आप आपके परिवार के साथ, प्रजा के साथ में, परिवार के साथ आप अगर ये यज्ञ करेंगे तो पुरो उवाच प्रजापति, पुरो उवाच प्रजापति यानी पुराने काल में ब्रह्मा जिन्होंने ये ब्रह्मांड रचा है, इन्होंने कहा था अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवो स्त्विष्ट कामधुक्। इष्ट कामधुक् हम सब जानते हैं, इष्ट कामधुक् का मतलब है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, एंड हमें सुख, समृद्धि, मोक्ष ये सब चीज मिलेगा। एंड यू नो, एक्चुअली आई वाज अ वेरी रिबेलियस चाइल्ड ऑल्सो, बट आर्किटेक्चर कॉलेज में HOD होने के कारण है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों से पाला पड़ता था, मिलना जुलना होता था, तो हम लोग मैं तब अटकी हुई थी वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे। मैं जब भगवत गीता की पढ़ाई कर रही थी और ये श्लोक सुना, समझा, तो मैंने ये कहा कि व्हाट नॉनसेंस, ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो डजंट साउंड ट्रू ना, कि हम बस ये यज्ञ कर दो और बस 5 मिनट का यज्ञ है और उसके बाद में हमें सब मिल जाएगा, सुख, समृद्धि, यश, मोक्ष। सो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड मैं भी इसी ख्याल की थी काफी साल पहले, बट अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो मैंने अनुभव किए हैं और जो भगवान ने दिया है, ये इतना है कि आई थिंक आई डोंट नो, स्पीचलेस और वर्डलेस। सो अग्निहोत्र के बारे में आई थिंक बहुत लंबे सेशंस, हमने 40 सेशंस तो अग्निहोत्र पे लिए हैं, एंड उसके अलग अलग अग्निहोत्र इज होलिस्टिक हीलिंग, हम ईच एंड एवरी फील्ड में कर सकते हैं। अभी एक चीज बता दूंगी, ये तुलसी का जो आप पौधा देख रहे हैं ये वाला, इसके पत्तों पे देखिए मैंने ये अग्निहोत्र डाला हुआ है, ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं। सो बहुत बार ऐसे होता है कि कमरे के अंदर मैं यहाँ पे कोई केमिकल नहीं डालती हूँ, आई थिंक दैट इज नीडलेस टू से, बिकॉज मैं शरीर पे नहीं लगाती हूँ कहीं, यानी यहाँ पे भी फर्श या टॉयलेट्स, बाथरूम सारा बायो एंजाइम से क्लीन होता है। और ये जो तुलसी के पेड़ है, यहाँ पे अग्निहोत्र तो होता है, तो माहौल भी वैसा स्पिरिचुअल माहौल मिल जाता है। बट कभी कभी जो वाइट बग्स आ जाते हैं, तो सिर्फ अग्निहोत्र की जो विभूति है ये उसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे तो दैट इज सफिशिएंट, दैट टेक्स केयर ऑफ इट। एंड बायो एंजाइम भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो एंजाइम एंड अग्निहोत्र, दे आर ऑल्सो अ गुड फर्टिलाइजर एंड गुड इंसेक्टिसाइड, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स को हमने केमिकल स्प्रे मार के मारना नहीं है। एंड एक सेंटेंस अभी फूड के ऊपर या स्प्रे के बारे में बात हो गई, तो एक और हम देख लेते हैं प्लीज। आई एम सॉरी, आई हैव सरपास द टाइम, आई जस्ट टेक 1 मिनट। हम लोग जो आहार खाते हैं, जो भी सब्जियां होते हैं या जो भी फल होते हैं, इसके ऊपर फार्मर्स, अभी हमारा एक छोटा ब्रांच है स्पिरिचुअल फार्मिंग का, तो जहाँ पे हम लोग एडॉप्ट करते हैं, फार्मर्स के साथ में टाई अप करते हैं, एंड फार्मर्स को स्पिरिचुअल फार्मिंग यानी अग्निहोत्र के माहौल में जो चीज करते हैं, फिर उसको हम लोग प्रमोट करते हैं, उन्हें विदाउट कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म देते हैं मी हेल्दी शॉपी में कि आप आपके प्रोडक्ट्स रखिए और लोगों तक पहुंचाए। एम बस इतना है कि अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे लोगों तक पहुंचे। इसके अंदर की मजा ऐसी है कि वो फार्मर्स के साथ में जब मैं रही ना, वो फार्मर्स अपने परिवार के लिए अलग बनाते हैं, अलग उगाते हैं,
और उसके ऊपर वो लोग केमिकल्स नहीं डालते हैं। तो मैं उनसे कह रही थी कि पूरा जग हमारा तो परिवार ही है ना, बट अभी तक शायद उनका वो समय नहीं आया है कि वो समझ पाए। और बाकी जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स होते हैं कि उन्हें बेचना होता है और इंसान लोग कैसे खरीदते हैं, आंखों से जो अच्छा दिखता है ना तो उसके पैसे वो ज्यादा देता है और पैसों के लिए सब चीज चलता है, तो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और जब भी हम लोग आई विल एंड विथ वन लास्ट सेंटेंस, हम लोग अगर ये सोचेंगे कि हमें कॉकरोचेस को मारना है, इंसेक्ट्स को मारना है, कोरोना को मारना है, लिजर्ड्स को या चूहों को, किसी को भी मारना है, तो देखिए वही घूम फिर के हमारे पास आता है और वही हमें मारते हैं। कोरोना जो सबसे सूक्ष्म है, हमने जाना है जितना हम सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी। हमने जो कोशास भी देखे हैं, अन्नमय कोशा ये सबसे स्थूल है और सबसे सूक्ष्म अगर हम आनंदमय कोशा देखेंगे तो उसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो जितना हम सूक्ष्म लेवल पे काम करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। तो हम एकदम सिंपल सब हम ब्लेसिंग्स देते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते रहिए और कृतज्ञ भाव से, प्रार्थना भाव से लव यू, थैंक यू कहते रहिए। एंड आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी और काफी कुछ आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज भरा पड़ा है, हमें और सेशन आपके चाहिए क्योंकि हाँ, ये हम बस माध्यम है, भगवान करवा लेते हैं। आप जब बोलेंगे मैं हाजिर हूँ। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अग्निहोत्र एक्चुअली मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, मुझे हमारे यहाँ पे एक चंदा गुप्ता मैम है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं कई टाइम से, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि आप अग्निहोत्र कीजिए, तो मैंने शुरू किया और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला मैम। एक मेरा सवाल था, ये जो अग्निहोत्र की जो विभूति है वो कितनी क्वांटिटी में हम यूज कर सकते हैं डेली में, और वो प्लांट्स पे डालते थे, मैंने सुना है कि प्लांट्स भी ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। हाँ तो जी, वो एक मुझे जानना था आपसे कि किस तरह से उसको यूज करते हैं। ओके, अभी से हम लोग सब्जी फल हम लोग अभी खाते तो है ही ना, और हम लोग खुद उगाते नहीं है हमारे फल सब्जी। हमें ये भी पता है कि हम जो लेते हैं ये तामसिक इसलिए होता है बिकॉज उसपे केमिकल होता है। भले ही हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, हम लोग केला भी अगर खा रहे हो या उसको कारपेट में पिकाया जाता है, सो दैट बिकम्स अगेन तामसिक। या हम लोग अगर फल सब्जी ले रहे हैं, टमाटर, पत्ता गोभी, भिंडी, उससे बहुत ज्यादा तामसिक केमिकल होता है। विभूति का यहाँ बहुत अच्छा उपयोग होता है। हमने जो भी ये सब्जियां है, कहाँ गए? सो अभी फिलहाल आई एम नॉट ग्रोइंग, बट आई ट्राई टू टेक फ्रॉम दी फार्मर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो ये स्पिरिचुअल फार्मिंग में लगे हुए हैं, तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, पर अभी तक इतने बड़े पैमाने पे हो नहीं पाया है। ये कुछ दिनों में ऑफकोर्स होगा ही। इसको आप पानी में भिगो दीजिए आधे घंटे के लिए, और उसमें अग्निहोत्र विभूति आप आधा चम्मच 1/4 टीस्पून ये डाल सकते हैं। सो आधे घंटे में वो उसकी जो तामसिकता है ना, ये वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे आरओ का पानी भी जो है सेम तरीके से वो काम करता है। आरओ देखिए, आरओ का पानी इज डेड वाटर। इनफैक्ट हमने हमारे आप यूट्यूब पे वीडियो भी है, हमने मेजर किया है आरओ का वाटर, डिस्टिलरी का वाटर, दिस इज निगेटिव एनर्जी। और वही अगर हम विभूति का पानी लेंगे, यानी पानी में विभूति डाल के, तो दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो हमने ये सारा आर्टिफिशियल चीजें अवॉइड करना है। दैट यू नो आरओ ऑल्सो, आरओ का वाटर इज डेड वाटर, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। सो हम लोग जैविक चीज एंड नेचुरल चीज लेंगे। One principle, be natural, everything else is actually taken care of. हम लोग जो देंगे यही आ जाएगा। एंड वही अगर आपने इस्तेमाल करना है, खाना है, तो ये जो एक सेशन होता है अग्निहोत्र विथ रिलेटेड टू डिफरेंट इलनेसेस, इसमें लास्ट स्टेज का पेशेंट है कैंसर का, जहाँ पे एलोपैथी डॉक्टर ने हाथ टेक दिए थे, उनके घर वाले उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। अग्निहोत्र विभूति लेने के बाद में ये अभी भी जिंदा है और अभी तंदुरुस्त है। सो इतना असर होता है, तो आप 1 चम्मच जैसे करीबन आप ले सकते हैं। पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, सब्जियों को उसमें भिगो सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो हम लगाते हैं ना थर्ड आई चक्र, चक्र पे, तो इसके नीचे आप थोड़ी सी विभूति देखेंगे। तो ये विभूति आप अगर सिर्फ लगाए भी,
जैसे मैंने नभा को हाथ में दिया था, वैसे अगर मैं उसको यहाँ पे लगा भी देती ना, तो ये जो हमारे पॉइंट्स है, चक्रा के पॉइंट्स, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अग्निहोत्र विभूति की एनर्जी आपके शरीर में ऐसे ही चली जाती है। वंडरफुल। रिया जी आप नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये अग्निहोत्र मुझे किसी ने सिखाया था और अभी स्पेशली कोविड के टाइम पे प्रैक्टिकली डेली कर रही हूँ। बहुत तो ये जो विभूति है हम सालों से यहाँ यूज करते हैं, और जब घर में कोई बीमार होता है तो याद करके पहले उनके मुंह में डाल देते हैं, पानी में देते हैं, प्लांट्स में डालती हूँ, घर पे जो बालों का तेल बनाती हूँ उसमें भी ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और इवन आजकल बॉडी में ऑयल डाल के थोड़ा मसाज कर लेती हूँ वो विभूति का, क्योंकि बहुत सारी हो जाती है बहुत बढ़िया करने से। तो ये काउडंग का भी जो पहले हम बर्न करते थे गोबर को, तो उनका उपयोग बहुत किया था हमने बाय डिफॉल्ट। फिर डॉक्टर गौरी शंकर ने काफी रिसर्च कर लिया था उसके ऊपर और बहुत टैबलेट्स बनाए थे उन्होंने इनको यूज करके। बट एक चीज उन्होंने सिखाई थी कि ये बंद नहीं करना, ये कंटिन्यू करते रहना। तो थोड़ा दिन बीच में कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक कभी कभी बंद हो जाता है। हाँ, उनका ना एक हम पहले यूज करते थे, अभी आज याद आ गया है कि ये पाउडर को हम फिटकरी डाल के दांतों पे भी यूज कर सकते थे। क्या वो कर सकते हैं? देखिए, करने के लिए हमारे ऊपर होता है। इसके आपको प्रॉज एंड कॉन्स बता देती हूँ। हमारे शरीर के जो डिसीजेस होते हैं ना, इसका बेसिक कि हम लोग हमारे शरीर के अंदर तामसिकता स्टोर करते हैं। आयुर्वेदा में इसका श्लोक है जिसमें क्या है, निदानम, आई जस्ट कम बैक टू द श्लोका। उसका मतलब ये है कि रोग आपको अलग अलग होते हैं, पर उसका जो कारण है, कारम अद्वैत, निदानम अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत। आपको रोग अलग अलग होते हैं, पर आयुर्वेदा में ऐसे कहते हैं कि उसके रोग के कारण अद्वैत, निदानाम अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, यानी उसका सॉल्यूशन एक ही है। और सॉल्यूशन क्या है? तो आप आपके शरीर में एसिडिटी ना होने दे, अल्कलाइन जमा ले, या जो भी तामसिक चीजें हैं, ये तामसिक अगर आप जमा करेंगे शरीर में, तो आप जहां पर भी जमा करेंगे वहां पे आपको रोग उत्पन्न हो जाएगा। घुटने में सेटल हो गया वो तामसिक, तो घुटनों का प्रॉब्लम, हार्ट में हो गया तो हार्ट का प्रॉब्लम, एंड सो ऑन। अगर हम जो फिटकरी लगाते हैं तो वो थोड़ा सा एसिडिक होता है और एसिडिटी का प्रमाण बढ़ाता है, और यही अगर हम अग्निहोत्र के विभूति से करते हैं तो ये अल्कलाइन होता है। आप अल्कलाइन और एसिडिटी टेस्ट करने के लिए वो लिटमस पेपर आता है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप करके देखिए घर पे, तो आपको उसके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। एंड सिंपल फॉर्मूला टू बी हेल्दी इज 1, बी नेचुरल, बी लोकल, बी सीजनल, एंड ये एसिडिटी का जो है, दिस इज यू कैन टेक केयर ऑफ दैट एंड यू विल बी। ये पिरामिड तो मैं अपने मटके के ऊपर रख के बैठी हूँ और 60 to 70% मड पॉट्स यूज कर रही हूँ घर पे। उसमें पानी के मटके में थोड़ी विभूति डाल दूं? बिल्कुल, मैं भी वैसे ही करती हूँ, क्योंकि हम वैसे मतलब थोड़ी थोड़ी कभी चख लेते हैं और पानी पीते हैं, पर आपको आज मैंने ग्लास में यूज करते देखा तो मैंने सोचा मटके में ही डाल दूं थोड़ी सी चुटकी। हाँ, मैं तो मटके में भी डालती हूँ, ग्लास में भी डालती हूँ। मैं तो ऐसे ही नहीं, बहुत बार ऐसे होता है ना कि मैं खाना भूल जाती हूँ, तो मैं विभूति ले लेती हूँ। दैट इज ओके, दैट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी। मेरे हर एक टेबल के ऊपर, हर एक जहाँ मैं सेशन लेती हूँ या काम करती हूँ, वहां पे विभूति होती है। आई टेक विभूति एंड दैट्स क्वाइट इनफ फॉर मी। इनफैक्ट विभूति का जो ये है ना, आपको स्किन डिसीजेस हुआ है, वहां पे आप विभूति लगा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग आई थिंक है यहाँ पे जो पहले जुड़े थे ना, 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं गिर गई थी, यहीं पे गिरी थी और बहुत खून बह रहा था। मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, आई हैड लॉस्ट द कॉन्शियसनेस फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड जोर से मुक्का मार था उसका। उसके बाद में जो मेरा ये नीचे का जॉ है, ये थोड़ा सा खिसक गया था, तो वो दांत ओवरलैप नहीं हो रहे थे, मैं चबा नहीं पा रही थी। 6-7 घंटा ये खून बहना रुका नहीं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो मेरे मम्मी पापा, फ्रेंड्स, कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स थे, ये लोग सब बहुत जिद कर रहे थे, अरे तू स्टिचेस ले, तू डॉक्टर के पास में आ। आई सेड आई डोंट वांट टू। तो मैंने बस एनर्जी हील किया, थोड़ी देर ऑफ कोर्स रेस्ट भी ली, और उस पर मैंने विभूति लगाई। वैसे ही मेरा बेटा एक बार आया था यहाँ पे मुझे मिलने, तो नीचे गिर गया था,
और आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं, सीमा जी, कविता जी, क्रांति जी, ये लोग, हमारा सेशन चल ही रहा था और दरवाजा बजा तो मैंने खोला तो उसका पूरा पैर में से खून 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 बह रहा था। तो आई जस्ट पुट विभूति ऑन दैट। देखिए, हमें हमारे इस पे बताया गया है ना कि उसको डेटॉल लगाइए, उसको साफ करिए और वो क्लीन दिखना चाहिए। एम्फेसाइज काय पे दिया है, दिखने के ऊपर दिया गया है कि क्लीन दिखना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभूति डालने के बाद में थोड़ा काला दिखा, जैसे मेरे यहाँ पे तो वो काला रंग का एक आधा महीना वो ब्लैक ड्राई हो गया था, बट नो स्टिचेस, नथिंग रिक्वायर्ड। ये भी जबड़े को भी कुछ नहीं लगाया, मुझे डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट वाज एब्सोल्युटली ओके, जो बहुत लोग जानते भी है। सो यू कैन यूज विभूति एनीवेयर एक्चुअली। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी। आभा जी। यस यस, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैंने यही चीज एक प्रोफेसर राजेंद्र हैं जो हरियाणा के, उन्होंने भी विभूति के बारे में बताया था और उन्होंने उसमें नदियों में और सभी में उसका प्रयोग किया, तो आई वाज सो एक्साइटेड। और उन्हीं से मैंने एंजाइम बनाना भी सीखा, जो मैंने आपको शायद शेयर किया था। एंजाइम भी मैंने घर पे बनाया है। लेकिन ये मैं कह रही थी कि एक बार यदि हम जो नवरात्रों में जो हम गोबर की कंडी की जो धूनी लगाते हैं ना देवी जी के सामने, तो उसको भी क्या यूज कर सकते हैं हम? मैं ये पूछना चाह रही थी। भगवान के सामने क्या लगाते हैं? नहीं, हम लोग नवरात्रों में, आपने देखा होगा जो नॉर्थ इंडिया में जो नवरात्रे होते हैं, जो देवी जी का जो 9 डेज की साधना होती है, उसमें गाय की गोबर की जो कंडी होती है, उसमें कपूर डाल के और अच्छे घी को करके ना उसको कहते हैं कि उसकी जी, तो वो उसकी जब वो पूरी कंडी जल जाती है, तो क्या वो राख भी हम एज अ विभूति के रूप में यूज कर सकते हैं क्या? ये आप मुझे, अच्छा नहीं, क्या फर्क है? मैंने एक्चुअली आज थोड़ा आपका सेशन मिस किया। ये जो बिकॉज अग्निहोत्र की यानी जैसे जो आपका क्वेश्चन था ना अग्निहोत्र की विभूति के बारे में, तो उसके एक 2 लाइन का मंत्र है, वो मंत्र उच्चार करते हैं और उस समय पे डालते हैं, उसमें आहुति डालते हैं। वो आहुति भी एक पर्टिकुलर वे, उस मतलब मंत्र का भी प्रभाव है मंत्र से। और मंत्र के ऊपर बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे अभी एनर्जी हील जो मैं करती हूँ, इट हैज अ मंत्र का बेस। मैंने मेरे बेटी को अभी जो ब्लेसिंग्स दिए ना, मंत्र का ये होता है। तो अग्निहोत्र की विभूति बहुत डिवाइन है। आप जो गोबर के कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो राख निकलती है ना, वो पेड़ों के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज पेड़ों NPK लगता है ना, द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो उसमें पोटैश की मात्रा बहुत अच्छी है। दैट यू कैन गिव टू द प्लांट्स, इट इज गुड फॉर दैट। ओके। दूसरी एक चीज और पूछनी थी कि जो हम एंजाइम बनाते हैं, वो एंजाइम भी हम ड्रिंकिंग वाटर में डाल के उसको यूज कर सकते हैं? मैंने फूलों का बनाया था, येलो फ्लावर्स का, कर सकते हैं। अच्छा, उसको हम कितना रेशो करें? जैसे हमारा मटके का समझ लीजिए, हम जो घर में मटका रखते हैं, 1 लीटर के अंदर 4-5 ड्रॉप्स इज मोर देन इनफ। ओके, तो उससे उसका प्योरिफिकेशन हो जाएगा पूरा? जी, होता है। ओके, क्योंकि एंजाइम, अच्छा एंजाइम की कोई एक्सपायरी डेट भी होती है क्या? नहीं होती है। ओके, क्योंकि मेरा 2 साल हो गए मेरे बने हुए उसको, इसलिए पूछा मैंने। अच्छा, क्योंकि उसमें से अभी भी बहुत सुंदर सुगंधी आती है, जब मैं उसे खोलती हूँ एकदम से जैसे बढ़िया सुगंध आती है उसमें से, एंजाइम में से। तो लेकिन मैंने पीने के लिए यूज नहीं किया अभी तक, सफाई के लिए वैसे यूज किया। इसमें देखिए, अब हम लोग जब एंजाइम्स बनाते हैं ना, तो अभी जैसे आई थिंक हमारे जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, या जो एक YouTube पे वीडियो डाला है, तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों के ईमेल आए हैं हमें कि वो वीडियो देख के उन्होंने एंजाइम बनाया और उसके रिजल्ट्स के बारे में, और काफी लोगों ने अलग अलग फ्लेवर में भी बनाया है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये साइट्रस फ्लेवर है, तो इस पर मैं लिख देती हूँ। तो साइट्रस फ्लेवर, वो साइट्रस की खुशबू अच्छी आती है, और आप आपके खाने में जैसे प्याज है या लहसुन है, तो वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे एंजाइम के लिए, तो उसकी थोड़ी सी स्मेल ऐसी कैसी उस प्याज और लहसुन के जैसे आती है, तो वो हमें नहीं आती है। तो वो आप अलग रख सकते हैं। अगर आपको पानी, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करना है, सो यू कैन यूज फ्लावर्स एंड साइट्रस। ओके,
लेकिन मैंने नींबू का बनाया था, मेरा नींबू का अच्छा नहीं बना। नींबू के छिलकों का मैंने एंजाइम बनाना चाहा, वो मेरा उतना अच्छा नहीं बना। उसमें वो जो जब 90 डेज के लिए जो रखते हैं, उसको बंद करके उसके बाद जब खोला तो वो नहीं बना। तो ये रेशो की गड़बड़ी हो सकती है क्या? मंजू जी, मैं चाहती हूँ कि आप बायो एंजाइम पे भी एक सेशन लें। जी लेंगे जरूर। जी जी हाँ, बाकी जी, येलो मेरे ख्याल से क्लास ज्यादा का मेरा क्लैरिटी बहुत आएगी अच्छा कि बना। वो किस तरह से, मैडम किस तरह से रेशियो कौन सा क्या किस तरह से यूज करें। अगर हम उनका पूरा सेशन सुनेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। डेफिनेटली, आई जी। थिंक 1:3:10 यू आर राइट रेशियो के पूजा। साथ हाँ में हमें वो कैप भी खोलना होता है, तो उसके हाँ, वो खोला था रिलीज मैम करना होता है, पर जी। वो कैप ज्यादा नहीं खोलना है, बिकॉज बाहर की हवा अंदर नहीं जाती। अच्छा, वो मे भी बाहर की हवा अगर रीजन अंदर हो जाएगी सकता है। तो फिर वो व्हाइट व्हाइट कलर आप उसके ऊपर पाएंगे। हाँ, तो ये रीजन हो सकता है। जी। थैंक यू सो मच। और मंजू जी, इतना समय सुंदर सा निकाल के हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल राइट, एक सिर्फ थोड़ा क्लेरिफिकेशन देती हूँ। जी। एक्चुअली हम लोग सारे ये प्रोडक्ट्स बनाते नहीं हैं, हम लोग एनर्जी टेस्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो फ्री में रख के अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे लोगों तक पहुंचाना, बस ये वो मी हेल्दी शॉपी का पर्पस है। सो वी मेक बायो एंजाइम्स, और बायो एंजाइम कुछ लोग नहीं बनाना चाह रहे थे या ट्रायल के बेसिस पे वो लेना चाह रहे थे, तो कुछ लोगों ने जैसे हमें सजेस्ट किया कि आप प्लीज बेचिए, तो इसलिए हमने वो स्टार्ट किया ये देना कि लोगों तक अच्छा प्रोडक्ट जाए। तो हमारे हार्डली 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग ये करते हैं, बट उसके अलावा या जैसे विभूति है या ये है, बट उसके अलावा बाकी जो चीज बनते हैं, बट जो भी मुझे पता है ये ऑफकोर्स मैं आपके बता दूंगी। तो शैम्पू, दंत मंजन, ये 2-3 चीजें तो हम लोग कर सकते हैं, या इवन साबुन का रिप्लेसमेंट इज सिंपल हमारे उपटन, या जो जी जी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, ये मैं जरूर से बता दूंगी। नहीं, बिल्कुल, ये उपटन का तो मैं खुद जानती हूँ। ये करीब साल भर पहले की बात है कि मुझे भी ऐसे, मतलब मेरी एनर्जी एकदम डाउन डाउन डाउन, मैं बड़ी परेशान कि क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे, हम लोगों के मेडिटेटर्स का ग्रुप भी रहता है, तो देखो जरा, चेक करो जरा एक दूसरे को कि मेरी इतनी डाउन है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। तो एक मेडिटेटर है, उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली जो साबुन लगाती हैं, क्योंकि आप अब मेडिटेशन और हायर कर रही हैं, तो वैसे केमिकल्स आप अपने बॉडी पर मत यूज कीजिए। तो मैं 1 साल से ऊपर हो गया है कि मैंने साबुन बॉडी पे यूज करना बंद कर दिया है। तो मैं वही उपटन यूज करती हूँ, और उसके बाद इमीडिएटली मेरा धीरे 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 मेरा ठीक हो गया। तो ये तो मैं बिल्कुल, आई कैन वाउच फॉर इट कि यस, इस पर इफेक्ट करता है, आपकी एनर्जी पर बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं जब नर्मदा परिक्रमा गई थी, तो नर्मदा मैया में नदी में ही हम लोग स्नान करते थे जब भी मौका मिलता था, और पानी में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते ना, इन्हें कोई साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, काफी लोग करते हैं, बट हमें बीइंग अ परिक्रमावासी, तो उसके पहले है ना, मुझे ये पता ही नहीं था कि विदाउट सोप या विदाउट टूथपेस्ट हम लोग स्नान कर सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं। पर नर्मदा परिक्रमा ने ये एक्सपोजर दिया, तो भगवान की कृपा से ये वो यहाँ ले आया। बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच। मंजूश्री मैम, थैंक यू। थैंक यू शंपा दीदी, थैंक यू डिम्पल मैम, थैंक यू पूजा जी। थैंक यू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू।